नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी बैंकिंग सर्विस के बारे में जिनका जो प्राइमरी फोकस कस्टमर ग्रुप है वो है इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट। तो जनरली दोस्तों होता क्या है, जैसे कि अगर आप इमिग्रेंट हो या फिर आप स्टूडेंट हो, तो जब आप आते हो इंडिया से यहाँ पे यूएस में, तो जनरली आप ज्यादा लोगों को नहीं जानते हो और खुदा ना खास्ता कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। और मुझे लगता है नॉर्मल भी है। अगर सामने वाले को यही लगेगा कि भाई पैसे दिए और लेके रफू चक्कर हो गया तो फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अपने को कोई पैसे देने वाला नहीं मिलता है। अगर आप जॉब में हो तो एक बार लोग आपके ऊपर भरोसा कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो फिर तो आपको पता है कैसी स्थिति निर्मित होती है। कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, या फिर आपको एक को साइनर लेके आना पड़ता है जो आपके साथ उस लोन पर साइन करे। को साइनर का मतलब जैसे कि अगर आप पैसा ना दे पाए तो उस व्यक्ति को वो पैसा उस बैंक को चुकाना पड़ेगा। एक और ऑप्शन होता है जो कि जैसे जो सेम डे कैश वाला, वो सबका जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है और मैं ऐसे स्थानों से आपको दूर ही रहने की सलाह दूंगा। तो स्टूडेंट और इमिग्रेंट्स की इस सब समस्याओं को देखते हुए स्टेट बैंक वालों ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर लाया है और इनका जो लोन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि भाई आपके पास यूएस का एक फोन नंबर होना चाहिए, यूएस के बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए और आप जिस समय अप्लाई कर रहे हो उस समय आपको यूएस में होना चाहिए। अगर ये तीन बेसिक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन छोटी मोटी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हर किसी की रहती है। आपको वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर का होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास फोन नंबर होना चाहिए, बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अब मैं जैसे फोन नंबर बोल रहा हूं तो ये गूगल वॉइस वाला फोन नंबर नहीं चलेगा। आपके पास एक जो फोन नंबर होता है, जैसे अपन इंडिया में जैसा होता है बीएसएनएल का हो गया, ऐसा ऐसा जो आपके पास फोन नंबर होता है, वैसे यहाँ पे एटीएनटी हो गया, वेरिजॉन हो गया और कुछ सर्विसेज हैं, उनके फोन नंबर जैसे फोन नंबर होने चाहिए। अगर आपको जैसे कॉलेज से कोई फोन नंबर अलॉट हुआ है तो मेरे ख्याल से वो फोन नंबर नहीं चलेगा, इनकी वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप खुद से वेबसाइट चेक कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एक और कंडीशन को जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए। जैसे आपके पास हो सकता है F1 वीजा हो, H1B वीजा हो, और यहाँ पे जैसे इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है TN, डाका, OPT और ये सब H4, ये सब जितने भी आपके वीजा हैं ये सब लोग कंसीडर करते हैं। और मान लो अगर आपको लोन ना लेना हो तो इनके पास इनकी आप नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिसमें मनी ट्रांसफर का ऑप्शन है और भी छोटे मोटे जितने भी आपको बैंकिंग की जरूरत पड़ती है वो सब ऑप्शन है। इनका जो टैगलाइन है वो है लोन्स फॉर इमिग्रेंट्स एंड द अंडरसर्व्ड। लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, 24 आवर्स में वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अगर उनको और भी जानकारी की आवश्यकता है तो वो आपको कॉल करेंगे। 2 से 3 दिन का समय लेते हैं ये अप्रूव करने के लिए। एक बार अगर अप्रूव हो जाता है तो आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। और तो और अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, मान लो आपको पेमेंट पूरा पटाना है और जल्दी पटाना है, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। एक और अच्छी बात यह है कि इनका जो प्रोसेस है उसमें जब आपको लोन देते हैं तो इनका सिर्फ ये आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। जैसे किसी किसी का अगर क्रेडिट स्कोर खराब हुआ लेकिन उनका जो अदर हैबिट्स है वो सही है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे कर रहे हो, बाकी सब चीजें आप समय पे कर रहे हो, जो कि ये दिखाता है कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो भी आपका लोन पास हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या सोचना है स्टेट बैंकिंग के बारे में। अगर आपका ऑलरेडी अनुभव हुआ है उनके साथ तो अपना अनुभव भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके जाइए और आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे लैंड करेंगे। तो दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।